नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो है। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम चर्चा करेंगे जो पशुओं से संबंधित प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो हम कंटिन्यू करेंगे कि पार्ट वाइज पार्ट आपको डेली 20 क्वेश्चन है वो रिवाइज करवाते रहें, ताकि आपके आने वाले पशु परिचर एग्जाम में सारे क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से याद हो सके। जो विगत परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। ये आप अपनी टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं, जिसमें आप अपना आंसर है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम चर्चा करते हुए चलेंगे। PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए पशुओं से संबंधित प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में हम 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग एवं उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग एवं उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है, कमेंट करके अपना आंसर दीजिएगा। जी हाँ, जंतुओं का जो पालन पोषण करना, जंतुओं की देखभाल करना, ब्रीडिंग, इसको एनिमल हस्बेंड्री के रूप में जाना जाता है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री ये कहलाता है। जंतुओं से संबंधित पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग का उपयोग करना जो विज्ञान है, इस विज्ञान को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस में सर्वाधिक वसा पाया जाता है। सर्वाधिक वसा किस में पाया जाता है, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक वसा पाया जाता है। तो सर्वाधिक वसा है वो भेड़ में पाया जाता है। जी हाँ, भेड़ में सर्वाधिक वसा पाया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, FMD रोग पशुओं में किसके द्वारा होता है। FMD रोग है ये पशुओं में किसके द्वारा होता है। रोग पर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। जो भी क्वेश्चन में रोग आएंगे, जैसे FMD रोग है ये पशुओं में किसके कारण होता है, तो ये कवक के कारण होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। FMD रोग की अगर दोस्तों चर्चा करें तो फुट एंड माउथ डिजीज, पूरा नाम है फुट एंड माउथ डिजीज। FMD जो रोग है ये कवक के कारण होता है। गाय, भैंस और हाथी आदि में होने वाले एक संक्रामक रोग है। ये खास तौर से दूध देने वाले जानवरों के लिए अधिक हानिकारक होता है। पशुओं के जीभ और तलवे पर इसमें छाले हो जाते हैं, जो फटकर बाद में घाव के रूप में बदल जाते हैं। तो FMD जो रोग है ये कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न है, थारपारकर नस्ल निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो बेसिक से क्वेश्चन जो पीछे एग्जामों में पूछे गए थे। तो थारपारकर नस्ल आप सभी को पता है गाय की एक नस्ल है। जी हाँ, थारपारकर जो नस्ल है वो गाय की एक नस्ल है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम की गलीचा ऊन जो भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त की जाती है। उच्चतम की जो गलीचा ऊन की जो है जो भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त की जाती है। गलीचा बनाने के लिए जो ऊन है वो सर्वोत्तम जो ऊन है वो किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त की जाती है। तो ये ध्यान रखना, चोकला भेड़ की भेड़ से ये ऊन प्राप्त होती है, जिससे उच्चतम किस्म का गलीचा है वो बनाया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोलिक एसिड है। कार्बोलिक एसिड क्या है। तो कार्बोलिक एसिड है वो जीवाणु रोधक है। जी हाँ, कार्बोलिक एसिड है वो जीवाणु रोधक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, और यह क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक के साल 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की आयु गणना की जाती है। पशुओं की आयु गणना की जाती है पशुओं के दांतों की संख्या से। ये ध्यान रखना, पशुओं की जो आयु की गणना है वो पशुओं की दांतों की संख्या के आधार पर की जाती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवियों का म्यूजियम। ध्यान रखना, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है। परजीवियों का म्यूजियम किस पशु को कहा जाता है। तो ये भेड़ को कहा जाता है।
परजीवियों का म्यूजियम, ध्यान रखना, भेड़ को कहा जाता है। और आगे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह भी क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक के साल 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मुर्गियों में चेचक रोग का क्या कारण है? चेचक रोग है ये मुर्गियों में किस कारण से होता है? तो चेचक रोग, ध्यान रखना, विषाणु के कारण से होता है। विषाणु के कारण से चेचक रोग हो जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंसानों में भी होता है चेचक रोग, लेकिन मुर्गियों में भी होता है। ये विषाणु के कारण चेचक रोग है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की गिर नस्ल मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? गाय की जो गिर नस्ल है ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो गिर, ध्यान रखना, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। जो गिर नस्ल की गाय है ये गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं क्या है जल्दी से आप कमेंट करके लिखिएगा। जो भी आपको पता है, गिर नस्ल की जो गाय है वो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो पशुओं में प्रजनन है वो प्राकृतिक प्रजनन भी होता है, कृत्रिम प्रजनन भी होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण भी होता है। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी पशुओं में जो प्रजनन है वो प्राकृतिक रूप से भी होता है, कृत्रिम रूप से भी होता है और भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? तो राजस्थान में बकरी की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। 2012 में ये उस समय का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय आप सभी को पता है बकरी को कहा जाता है। गरीब की गाय है वो बकरी को कहा जाता है। ये सभी आपको बता दें कि थोड़ा सा दूध देती है तो बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, क्योंकि अफोर्ड कर सकता है बकरी, इसलिए गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए नीला थोथा का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कृमि के प्रकोप से भेड़ को बचाने के लिए नीला थोथा है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दो भागों में बंटा हुआ खुर होता है। कौन से जानवर में दो भागों में बंटा हुआ खुर होता है? तो ये भेड़ में होता है। जी हाँ, खुर है जो देख सकते हैं आप पैर में, दो भागों में बंटा हुआ होता है भेड़ में। जी हाँ, भेड़ में दो भागों में बंटा हुआ खुर होता है। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को प्रोलैक्टिन दिया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को प्रोलैक्टिन दिया जाता है। नेक्स्ट है, पशुओं में HS रोग का कारण क्या है? पशुओं में HS रोग का कारण क्या है? तो पास्चरेला माल्टोसिडा ये कारण है पशुओं में HS रोग का। यानी अब HS रोग क्या है इसके संबंध में भी हम वीडियो बनाएंगे। तो गला घोंटू रोग कहते हैं, यह मुख्य रूप से गाय और भैंस में होता है। गला घोंटू रोग, HS रोग इसका जो नाम है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किस से प्राप्त होती है? तो विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन ये प्राप्त होती है, ध्यान रखना, खरगोश से। ये अंगोरा ऊन है, ये खरगोश से प्राप्त होती है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन है ये खरगोश से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियन ऊंट है वो होता है। तो बैक्टीरियन ऊंट है जिसमें दो कुबड़ होते हैं। ध्यान रखना, आपने ऐसे भी ऊंट देखे होंगे बैक्टीरियन ऊंट जिसमें दो कुबड़ होते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अंतिम प्रश्न आज का, जल प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? तो जल प्रदूषण से FMD रोग भी होता है, इसके अलावा एंथ्रेक्स रोग भी होता है, तपेदिक भी होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, यह क्वेश्चन भी कृषि पर्यवेक्षक के साल 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।